अगर वो 20 किलो दूध दे रही है तो वो 2-3 किलो दूध में आ जाएगी। कि मैं उससे प्रभावित हुआ और मैं मतलब क्या है कि यहाँ से 2 किलोमीटर किसी दूसरी गाय का दूध निकाल के आया हूँ तो वो भी प्रभावित हो जाएगा। सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर बना रहो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और वीडियो लास्ट तक जरूर देखो ताकि जो भी अपने किसान भाई ही व पशुपालन में जो भी लाभ है वो ले सकें। पशुओं संबंधित अपना जो किसानों के लिए जो भी समस्याएं हैं बाऊ की मतलब बीमारियाँ हैं या कोई भी बीमारी है या फिर अच्छी नस्ल है वह प्राप्त करने के लिए की तरीका को के प्रोसेस और के सावधानी बन बरतनी चाहिए बिकले बातचीत करने के लिए आज अपने साथ जुड़ रहे हैं जो पशुपालन विभाग में उपनिदेशक हैं डॉक्टर लादू राम जी जो अपने साथ अभी जुड़ रहे हैं। बातचीत करांगा आऊँ और जानकारी ले से। हाँ नमस्कार किसान भाइयों, आजकल अपन ये देख रहे हैं कि पशुपालन विभाग के द्वारा कई गतिविधियाँ चल रही हैं। अपन सबसे पहले बात करेंगे टीकाकरण की। टीकाकरण की बात जहाँ आती है तो अपने यहाँ एफएमडी को अपन फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, जिसको अपने भाषा में बोलते हैं मुंह एवं खुरपका बीमारी। ये क्या है कि मुंह खुरों में आती है, इसलिए इनको मुंह एवं खुरपका बीमारी कहते हैं। राजस्थान में अपने क्या है कि 9 बार इसमें स्कीम चल चुकी है, 9 बार टीकाकरण कर चुके हैं और 10वीं बार जो अक्टूबर और नवंबर से शुरू होगा इस अभियान में अब की बार अलग से किया जा रहा है कि इसके साथ साथ एफएमडी के साथ साथ ब्रुसुला का टीकाकरण। ब्रुसुला एक क्या है कि बीमारी होती है जो जानवरों से क्या है कि आदमियों में भी फैलती है। तो अपने भारत सरकार ने इस के तहत कि भी ब्रुसुला का टीकाकरण भी साथ में किया जाए। उसके लिए जो 6 से 8 महीने की बछड़ियाँ हैं उसमें लाइफ में एक ही बार टीका लगेगा। तो इसमें क्या है कि ब्रुसुलोसिस है ना, ये एक बीमारी ऐसी है जो क्या है कि जानवरों से आदमियों में फैलती है। उसमें क्या है कि आदमी की जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, बुखार आने लग जाती है, वो कमजोरी महसूस करने लग जाता है। तो और जो जानवर है वो क्या है कि ब्याने से पहले अबॉर्ट हो जाता है। ये तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा और आदमियों में भी प्रभाव पड़ा। तो केंद्र सरकार ने इस स्कीम के तहत अभी जो अक्टूबर या नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली शुरू होगा उसमें ये टीकाकरण का किया जा रहा है। इसके लिए जो ट्रेंड है जो LSA है पशुधन सहायक, उसको केंद्र सरकार एक हर जानवर के जिसके टीकाकरण होगा एफएमडी या जो ब्रुसुलोसिस का, उसके कानों में टैग लगेगी, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। पूरा रिकॉर्ड का मतलब वो कितने दिन की है, क्या नाम है, कौन से गांव का है। जैसे अपना आधार कार्ड होता है वैसे ही क्या है कि उनका भी वो एक आधार कार्ड टाइप ही होगा। उसमें पूरा उसका नोट होगा, उसकी जन्म तारीख, उसके मतलब ब्याने वाली कब है, क्या है, बछड़ी है या बछड़ा है जानवर का, उसमें पूरा वो एफएमडी में वो पूरा उसका और ब्रुसुलोसिस में क्या है कि वो पूरा रिकॉर्ड उसका मेंटेन होगा, उसके टेलीफोन। तो उससे क्या ये एक ऑनलाइन होगा। इससे कहीं भी जो भी पशुपालक कहाँ जहीं भी मतलब ऑनलाइन में देखना चाहे उसको देख सकता है, उसका रिकॉर्ड को देख सकता है कि भाई इसके टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ, ब्रुसुलोसिस का इसके टीकाकरण हुआ है या नहीं, एफएमडी का टीकाकरण हुआ है तो कब हुआ है। तो उनको ये की सुविधा होगी और वो पशुपालक के पास होगी। तो इससे एक तो एफएमडी जो बहुत ही मतलब क्या एक भयानक रूप ले चुकी है, अभी लगभग अपने यहाँ कंट्रोल भी है, तो उसमें अपने को सहायता मिलेगी, ब्रुसुलोसिस में सहायता मिलेगी। और जो ट्रेंड LSA हैं जो बेरोज़गार हैं उनको पर एनिमल जो टैग के उसके वैक्सीनेशन के 5 रुपये मिलेंगे, तो उनकी भी क्या है कि एक बेरोजगारी खत्म होगी। सर मुख्य रूप पर जो देखा कि यह बीमारी है तो ये बीमारी का जो लक्षण की बात करा तो मेन रूप पशु में कौन सा के लक्षण आए हैं? जो मुंह एवं खुरपका बीमारी की जो बात करते हैं उसमें क्या है कि जानवर में मुख्य लक्षण ये होंगे, उसके मुंह से लार गिरना शुरू होंगी, पैरों में नीचे और मुंह में छाले हो जाएंगे, खाने में उसको दिक्कत होगी। जो जानवर बयान ये उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है फाइनेंस के हिसाब से अगर देखें ना, एक पशुपालक के लिए बहुत नुकसानदायक है। नुकसानदायक इसलिए है कि जैसे मेरे पास या आपके पास 10 गायें हैं और उस 10 गायों में एफएमडी आ गई और वो आपके 20-20 किलो दूध दे रही हैं। और जैसे ही जो जानवर एफएमडी में आएगा, अगर वो 20 किलो दूध दे रही है तो वो
2-3 किलो दूध में आ जाएगी एकदम से 2-4 दिन में 2-3 किलो दूध। मतलब कितना उनको नुकसान हो गया फाइनेंशियली वो जो। और ये जो अपने यहाँ क्रॉस ब्रीड हैं वो तो क्या है कि कई बार क्या है ख़त्म भी हो जाती हैं उससे। उनकी जो इम्यूनिटी है वो क्या है कि अपने यहाँ के वातावरण के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में तो सर्दी बहुत ज़्यादा, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा। तो अपने यहाँ पर जो प्रचलन है वो अपने यहाँ झुंझुनू में कोई रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड नहीं है जी गायों की। भैंसों की तो है यहाँ मुरा नस्ल, अच्छी नस्ल है, लेकिन गायों में कोई रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड नहीं है। तो यहाँ पर पहले अपने हरियाणवी नस्ल हुआ करती थी, वो अब क्या है कि प्राय लुप्त हो गई है जी। तो अपने जो यहाँ के किसान हैं वो फाइनेंस के हिसाब से, फ़ायदे के हिसाब से क्या है कि HF और जर्सी की तरफ चले। और HF और जर्सी की तरफ चलने से ये जो अपना वातावरण हुआ उसमें उनको नुकसान भी होता है। FMD में जैसे ही अगर वो जानवर आ गए तो उनके एक तो दूध कम हो गया, और जो जानवर ब्याने वाला है जैसे मान लो 15 या 20 दिन में ब्याएगा और वो अगर मुहाल में आ गया, मुहाल का मतलब FMD में आ गया, तो वो जानवर बच्चा डाल देगा तो वैसे हो गया। और ब्याई हुई है जैसे मान लो 20 दिन की, उसके बहुत अच्छी बछड़ी है तो, और वो उसकी माँ अगर आ गई FMD में, तो वो जो बच्चा छोटा है, जो बछड़ी है बहुत शानदार बछड़ी है, उसके ख़त्म होने के ज़्यादा चांस होंगे उसमें लक्षणों में। तो बछड़ी ख़त्म हो गई, दूध कम हो गया, अगर ब्याने वाली है तो अबॉर्ट हो गई। तो ये एकदम पशुपालन की जो पशुपालक की आर्थिक स्थिति है ना, उसको एकदम कमज़ोर कर देगी। इसीलिए जब टीकाकरण अपन करेंगे तो ये इन चीज़ों से क्या है कि उनको फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अपन यहाँ पर राजस्थान में अब ये चल रहे हैं कि जो अपने इंडिजिनस ब्रीड है, हाँ, उसमें जैसे अपन थार पारकर जी, जर्सी, वो राठी जी, और ये जो भी यहाँ की गिर, अपने राजस्थान सरकार ने ये जो इंडिजिनस ब्रीड का सीमन अपने यहाँ उपलब्ध करवा दिया है। वापिस उसी तरफ जो पहले था उसी हिसाब से आ रहे हैं। हर पशु चिकित्सक को इनके पास सीमन उपलब्ध है। और अपन इस चक्कर को जो HF और जर्सी जो बीमारियों ज़्यादा ग्रसित होती हैं, तो उससे एक धारणा है, मतलब कि भाई इनमें भी अगर अपन कोशिश करेंगे ना, तो जब इजराइल यहाँ से जो राठी और ये जर्सी की मतलब राठी को मतलब वो 20 किलो दूध कर सकते हैं, तो अपन भी इसमें क्या है कि अब कोशिश कर रहे हैं कि इनका भी 17-18 किलो दूध हो जाएगा। आज कम है लेकिन अभी इसमें चल रहा है, गुंजाइश है। गुंजाइश है। तो सर एक जो अभी बीमारी की आप बात कर रहे हैं, पशुआमती खतरनाक है, तो अगर नॉर्मल अभी गवर्नमेंट टीकाकरण चला रही है, अपने डिपार्टमेंट के टीकाकरण करो जा रहे है, लेकिन कई बार की वह समस्या आ जाएगी जो अपने किसान के है, अगर यह बीमारी हो जाए टीकाकरण पहली, तो वो भी की तरीका समाधान करवावा या की तरीका इलाज है वो डॉक्टर को ले। इसमें जैसे मान लीजिए अपने झुंझुनू में पहले टीकाकरण नहीं हुआ है और यहाँ पर बीमारी आ गई, तो इसका ये नियम है एक रिंग वैक्सीनेशन। रिंग वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि 3 किलोमीटर का जो एरिया है, जैसे आज यहाँ झुंझुनू मंडावा मोड़ में अगर कोई जानवर के FMD आया है, तो उसका जो 3 किलोमीटर एरिया है उसमें आप टीकाकरण नहीं करवाएं। 3 किलोमीटर के एरिया में टीकाकरण नहीं करवाएं, क्योंकि ये एक वायरल है, तो क्या है कि हवा से फैलती है। इसमें जानवर ने जैसे कहीं पानी खेल है, उस खेल में पानी पिया, जो जानवर प्रभावित है, जिनके लक्षण शो हो रहे हैं, और उसने एक जानवर ने किसी खेल में पानी पिया, और उसी खेल में जो 20 स्वस्थ पशु हैं, उसने अगर पानी पिया तो वो 20 पशु भी उससे प्रभावित हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। दूसरी बात एक ही है कि मैं उससे प्रभावित हुआ, और मैं मतलब क्या है कि यहाँ से 2 किलोमीटर किसी दूसरी गाय का दूध निकाल के आया हूँ, तो वो भी प्रभावित हो जाएगा। मतलब दूध निकालने जो अपना पशुपालक है वो भी प्रभावित होगा। पशुपालक नहीं होगा, मतलब मेरे द्वारा, मेरे हाथों के साथ में वो उसमें लक्षण चला जाएगा उसमें। तो ये जो हवा के द्वारा भी फैलता है, पानी के द्वारा भी फैलता है। तो इसमें क्या है कि हम 3 किलोमीटर का एरिया, जिसको रिंग वो वैक्सीनेशन कहते हैं, 3 किलोमीटर दूर चारों तरफ उसके टीकाकरण करें पहले। क्योंकि अगर जिस एरिया में मंडावा मोड़ में जो एनिमल आया है, सफ़र कर रहा है, उसके तरफ चारों तरफ लगाए, तो जो जानवर नहीं आए हैं और उसके टीकाकरण किया बाय द वे, क्योंकि
आज जिसमें लक्षण नहीं है, हो सकता है उसमें परसों लक्षण आएंगे। तो अगर उसके टीकाकरण करके अपन दूसरे पे जाएंगे, आज लक्षण शो नहीं कर रहा, कल उसमें दिखेंगे, तो अपन जहाँ जहाँ गए उन जानवरों को और प्रभावित कर दिया अपन ने। इसलिए वहाँ टीकाकरण नहीं करके हम 3 किलोमीटर का जो एरिया है उसके बाहर टीकाकरण करते हैं, रिंग। इसीलिए जिस गांव में अगर एफएमडी आ गई, हम उस गांव में टीकाकरण नहीं करते। उस गांव से 3 किलोमीटर का जो एरिया है उसके चारों तरफ टीकाकरण करते हैं। तो सर उनको ये भी करते हैं कि भाई जो जानवर है टीकाकरण आ गया उसको अलग बांधे, उसको पानी अलग पिलाएं, मतलब उसको जूठा हुआ पानी नहीं पिलाएं, उसको दूसरे एनिमल से टच नहीं होने दें। इसलिए ये ध्यान रखना। तो सर जो 3 किलोमीटर में आगो तो वो कहीं खत्म होगा बैठे तो यह समस्या रहेगी ना। तो नहीं, उसमें तो फिर वो क्या है कि जिसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा उसका तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक बाद में सर आप बात करा पशुओं में जो मोस्टली अगर देखा तो कि आपने एक जो सर्दी जुकाम को भी कोई असर ज़्यादा हुआ है, क्योंकि किसाना ना अपना तो नॉलेज कौन रहे भी चीज़ को। और नॉर्मल अगर दुधारू अपना पशु है तो वो दूध देता टाइम अगर नॉर्मल भी का सर्दी जुकाम हो जाए तो बी के बाद में अचानक वो दूध कम हो जाए तो बी के मान की तरीकों पर सावधानी बरतें? इसमें देखो मैं बताऊं, इस टाइम में जानवरों में क्या है कि जैसे ही वो घास चरने के लिए जाती हैं तो घास से पहले अपन ने हरा डाला नहीं है, एकदम अपन ने मान लो उनको घास चरने के लिए भेजा तो वो घास ज़्यादा खा जाती हैं, तो उसमें क्या है कि उनके आफरे की स्थिति आ जाती है। और जब तक क्या है कि आफरा आता है, वो कई बार क्या है कि नॉर्मल आता है तब तो थोड़ा कम हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा आफरा आ जाता है तो तब क्या है कि अपन पशु चिकित्सक के पास जाने में या उसको आने में थोड़ा समय लगता है। तो पशुपालक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आफरा आए तो उस जानवर को बैठने नहीं दे, एक तो उसको घुमाए, ये क्योंकि अपने घर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जब तक पशु चिकित्सक वहाँ से आएगा तब तक, एक तो उसको घुमाए। दूसरी बात क्या है कि एक लकड़ी लेके और दोनों तरफ से उस लकड़ी एक रस्सी से बांध के और उसके मुंह में वो लकड़ी दे दें और उसको रस्सी से पीछे मतलब कानों के पीछे बांध दे, जिससे उसका मुंह खुला रहेगा तो उसको क्या है कि सांस आने में दिक्कत होगी। ये लकड़ी बांध दे। अगर फिर भी अपने पास मान लो किसी के पास अब घरों में हींग होती है, तो क्या है कि और कोई ट्रीटमेंट नहीं मिले तो हींग दे देनी चाहिए 20 ग्राम। मीठा सोडा भी आजकल क्या है कि घरों में ज़्यादातर मिलता है तो मीठा सोडा दे देना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, मीठा सोडा, सिंधा नमक, ये जो घर में जो होता है ना वो उनको दे दे। और भी नहीं हो कुछ तो आजकल तो क्या है कि मिट्टी का तेल कम मिलता है, मिट्टी का तेल या अगर तारपीन का तेल मिले तो वो उसको सुंघा देना चाहिए। जी, तो मतलब बेस्ट आवाज़ जो आपने बेस्ट इलाज जो पुराना टाइम में देसी तरीकाओं भी अगर करता तो कि किराशनी तेल वन सुंघा देता। एक सर जो देखा आपा कि आपने गर्भाधान की बात करा, हाँ, जो एक नॉर्मल पशु जो अपना है कि बछड़ी टाइप में है तो कौन सी उम्र में एक कि मेच्योर टाइप में होना चाहिए? देखिए मैं बताऊं, इसमें गर्भाधान का अपन देखें अपने यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि जो अनट्रेंड व्यक्ति हैं, कुछ तो LSA किए हुए हैं वो तो ट्रेंड है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से व्यक्ति अनट्रेंड हैं जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं की हुई है और वो क्या है कि उसने जार ले लिया, वो किसी के पास रह गए 2 महीने और वो फिर क्या है कि बड़ा डॉक्टर बन गया। और उनका नेटवर्क ऐसा है जो ISI का है ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक उसका नेटवर्क है। क्योंकि जो भोले भाले पशुपालक होते हैं उनको ये नहीं पता कि ये व्यक्ति अनट्रेंड है, क्योंकि उनको तो ये पता है कि जार ले लिया और ये ट्रीटमेंट कर रहा है, इसका मतलब डॉक्टर है। और गांव फोन नंबर मतलब हर एक दूसरा फोन नंबर आप सर्कुलेट वो उनका सर्कुलेट किया होता है। और फिर क्या है कि आप मतलब क्या है कि 10 जानवरों के लगाएंगे तो एक जानवर बाय द वे मान लो AI में उसने की वो रुक भी गया तो फिर वो ये कहेगा कि वो देखो वो 4 महीने से नहीं रुक रही थी, वो फलाने डॉक्टर ने लगा दी थी, वो मैंने लगाई वो। तो मेरा पशुपालकों से ये कहना है कि ये जो रिपीट ब्रीडर मतलब बार बार फिरने का कारण, एक तो पशुपालक पूरी जानकारी नहीं रख पाता है कि किस टाइम जानवर हीट में आया, किस टाइम उसके हीट में वो इंजेक्शन लगाना चाहिए। दूसरा वो खरीद के लाता है तो पीछे से उनको पूछता नहीं है कि अभी अगर 4 बार उसके वो गाय या भैंस ब्याई तो 4 बार में उसने इंजेक्शन कब लगवाया, किस टाइम बोलने के बाद में उसने कब इंजेक्शन लगवाया। तो ये भी वो एक हिस्ट्री ले। और जो ट्रेंड डॉक्टर हैं, देखिए आज अपने ज़िले में आपको मैं बताऊं कि 324 संस्थाएं हैं
लगभग शायद 30 या 32 ऐसी पंचायत हैं जो नहीं बनने के बाद में जिसमें अपने संस्थाएं नहीं है। यहाँ पर 35 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय हैं झुंझुनू में और 102 पशु चिकित्सालय हैं। एक झुंझुनू जिले का जो पॉली क्लिनिक है जिसको बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय कहते हैं ये, तो ये टोटल 138 तो ये हो गए। 186-87 सब सेंटर हैं। इस हिसाब से 324 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर संस्था है। कुछ 5-7 पंचायतें ऐसी भी हैं जिसमें 2 संस्थाएं भी, मतलब एक हॉस्पिटल है, एक कंपाउंड वो सब सेंटर भी है जी। फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि जो ये लोग पशुपालक हैं वो अनट्रेंड व्यक्ति के पास क्यों जा रहे हैं। सारी सुविधाएं दे रहे हैं। पशुपालन विभाग 100 गांवों में तो अभी हमने पर विलेज के हिसाब से 200 AI का टारगेट दिया था। 200 AI उसमें हमने फ्री, मतलब उसका कोई पैसा नहीं था। वो बात अलग है कि उस जो कंपाउंडर को उसके जो इंजेक्शन लगाने के में उसमें सरकार उसको कुछ सहायता देगी जी। वो बात एक अलग है। लेकिन फिर भी ये जो पशुपालक हैं वो अनट्रेंड व्यक्ति के पास जाते हैं। जब लास्ट में वो 2-5 इंजेक्शन लगा लेता है तब वो आता है कि भाई मेरी गाय तो एक होगी। अरे भाई पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा पशुपालकों से ये निवेदन है कि आज जो झुंझुनू जिला पशुपालन के प्रति इतना जागृत है, एजुकेटेड है, और तो वो अपने 30-32 पंचायत ऐसी हैं जिसमें जो अभी नई पंचायतें उसमें संस्था नहीं, अदरवाइज हर पंचायत में हमारा सब सेंटर या हॉस्पिटल है। और ज़्यादातर अपने फुलफिल पोस्टें हैं। जहाँ नहीं खाली हैं वहाँ भी हमने 3 दिन के लिए किसी नज़दीक के कंपाउंडर को या डॉक्टर को कि भाई आप 3 दिन उसमें देखें, तो हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। और हाँ, एक वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जो भी अपना किसान भाई ही आज थोड़ी सी भी जो मतलब बिना जानकारी होने की वजह बहुत बड़ा बाका नुकसान हो जाए ही कि बाके 80-80 हज़ार रुपये की भैंस खरीद के लिए आए हैं, गाय लेके आ जाए तो बम भी बाके बहुत सी समस्या आ जाए, तो वह यूँ अवेयर हो सकें, बन जानकारियाँ मिल सके। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सर, गर्भाधान की बात करें तो आपने जो हिटमा आवाज जी टाइम आपने कृत्रिम गर्भाधान उपयुक्त है या फिर जो एक प्राकृतिक गर्भाधान हुआ है वो ज़्यादा उपयुक्त है? देखिए मैं बताता हूँ, प्राकृतिक गर्भाधान की जहाँ बात आती है, पहले क्या है कि इतने साधन नहीं थे, रोड वगैरह नहीं थी। आज एनिमल को क्या है कि घर से निकालते ही नहीं है। पहले तो खेतों में चरने के लिए भी जाते थे तो वो क्या है कि ले जाते थे कोई बात। आज एनिमल को क्या है कि 50 कदम नहीं चलाते हैं। तो आप अगर दूसरी जगह जैसे मान लो सांड के पास या भैंसे के पास लेके जाएंगे तो एक तो वो क्या है कि ये जो व्हीकल्स वगैरह इतने ज़्यादा हैं तो उसमें वो क्या है कि कहीं न कहीं ऐसा नहीं हो कि वो दुर्घटना हो जाए। दूसरी बात ये है कि आज पहले हर गांव में सांड भी हुआ करते थे, भैंसे भी हुआ करते थे, गांव वाले उसको चरा रहे थे। आज वो स्थिति भी नहीं है। जो भी हैं वो क्या है कि देखिए जो भी ये सांड और ये जो बछड़े या पाड़े जो घूम रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान का जो सीमन आता है वो उसकी पेडिग्री रिकॉर्ड, मतलब उसका माँ के कितना दूध था। जैसे बछड़ा है तो ये देखा जाता है कि उसकी माँ के कितना दूध था। अब मान लीजिए जो सांड मोटा ताज़ा हो, उसकी माँ के 4 किलो दूध हो, तो फिर उसके पास ले जाने से क्या फ़ायदा होगा। जो ये जो सीमन जो अपन कलेक्ट करते हैं वो जो अच्छे दूध वाली जिसकी माँ हो उसी के सांड या पाडे का जो मतलब क्या है कि सीमन कलेक्ट करते हैं। इसलिए उससे इंजेक्शन के बाद में जो भी उसकी संतान पैदा होगी उसके दूध ज़्यादा पैदा हो, ये इसलिए। अब कई जगह अपन देखते हैं कि वो सांड छोड़ दिया, उसको ये नहीं पता कि भाई इसकी माँ के दूध कितना था, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये तो अपने को उसी हिसाब से कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। पहले रिकॉर्ड होता है कि भाई उसकी माँ के इतना दूध हुआ, और फिर ये जो सांड या जो पाडा है उसको फिर अलग देखते हैं कि भाई ये उसके पैदा हुआ है। उसको वो क्या है कि फिर खाना खिलाते पिलाते हैं, चराते हैं, और बाद में उसको एक किसी भी संस्था में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए उसका सीमन कलेक्ट करते हैं और उससे एक्स्ट्रा बन के वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। जी सर, एक और जो आप बात करें कि मेन रूप जो कई बार क्या अपने
आफरा का साथ में है कि एक जो कि बंद की बहुत बड़ी समस्या आवा है भी कई बार किसान को के बहुत सा पशु ही जो को नुकसान भी हो जाए है, तो इकले प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो किसान किकनु और की तरीका जो मतलब ले बिकले थोड़ी सी जानकारी अपना किसान। देखिए बंद की जहाँ बात आती है ना, इसको इन्फेक्शन बोलते हैं अपन। तो ये इन्फेक्शन जानवरों में, गाय भैंसों में, इवन कैमल में भी बहुत होता है जी। तो इसके लिए क्या है कि जैसे ही अपने को ये लगे, अपन तो पशु चिकित्सक के पास तो लास्ट में जाते हैं। पहले जो पशुपालक होता है ना, हाँ। वो अपना ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि जो अपने यहाँ पर ये है कि चाहे वो मेडिकल में देख लीजिए, चाहे एनिमल हस्बेंड्री में देख लीजिए, हाँ। सलाह देने वालों की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। हाँ। वो ये बता देंगे कि भाई मैंने वो ट्रीटमेंट वहाँ किया था, हाँ। और उससे ठीक हो गया। हाँ। अब वो ट्रीटमेंट उस समय क्या था, क्या स्थिति थी, किससे हुआ था, मान लो बंद किससे इन्फेक्शन हुआ था, वो एक अलग बात है। वो बाय द वे मान लीजिए उसने दिया और वो हो गया, तो वो फिर क्या है कि अगर 10 जगह जाएगा तो 10 जगह वो ही बताएगा। ट्रीटमेंट तो पशुपालक क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि भाई आज तो अपन ये दे दें, तो 2-4 दिन तो वो क्या है कि उसमें लगा देता है। और जब 2-4 दिन हो जाते हैं, उसके बाद में वो एनिमल क्या है कि कमज़ोर हो जाता है, चरना ही बंद कर देता है, तो तब वो क्या है कि लास्ट स्टेज में किसी पशु चिकित्सक के पास जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब हर पंचायत में अपनी संस्था है और हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, फ्री मेडिसिन का मतलब ये है कि जो भी जानवर बीमार होए वो हॉस्पिटल में ले जाए और उसको दवाइयाँ वहाँ फ्री मिलेंगी। 20 कदम पे पशुपालक का घर है, लेकिन वो भी लेके नहीं आना चाहता कि मेरे तो, जबकि राजस्थान सरकार ने ये जो फ्री मेडिसिन है, मैं बताता हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम है। इसके लिए एनिमल को वहाँ लेके जाइए, 2 रुपये की पर्ची कटेगी और आपको मेडिसिन फ्री मिल जाएंगी। फिर भी अपन क्या है कि जो पास में बैठा है कोई डॉक्टर, वो राय दे देता, वो करते हैं, लास्ट में अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उस समय तो स्थिति खराब हो ही जाती है कि वो 6-7 दिन तो वो फीड हो जाता है, तो इतना कमज़ोर भी हो जाता है जानवर, तो उस समय फिर 50-50 हो जाती है और ट्रीटमेंट करता है तो भाई बच भी जाता है, मर भी जाता है। तो अब भी कोई मैसेज थे आपने जो किसान बहन देना चाहो कि की तरीका अपने पशुपालन में जो पशुधन है बिकमान जो बेनिफिट वह प्राप्त करें? देखो, मैं किसान भाइयों से एक ही निवेदन करूँगा कि जब झुंझुनू जिले में हर गाँव में संस्था है, तो कम से कम हॉस्पिटल के आगे से निकलें तो भी उस डॉक्टर से संपर्क कर लें। अगर डिपार्टमेंट की कुछ स्कीम आएंगी, उदाहरण के रूप में कैसे, जैसे पशुपालकों को हम भ्रमण करवाते हैं, करनाल भेजते हैं, हम बीकानेर में उस्ट प्रजनन फार्म में ट्रेनिंग देते हैं, हम अविकानगर में गोट फार्मिंग के लिए इसमें ट्रेनिंग देते हैं, AI की ट्रेनिंग हम देते हैं, जोधपुर में हम ट्रेनिंग देते हैं। तो जैसे ये स्कीम आती हैं, भाई आज मेरे कोई काम नहीं है, मैं पशुपालक हूँ, अगर मैं हॉस्पिटल के आगे से जाता हूँ तो मैं कम से कम डॉक्टर से ये तो पूछ लूँ कोई आपके विभाग की कोई स्कीम है क्या। तो अगर कोई स्कीम होगी तो उसको स्कीम का पता चलेगा, अगर कोई प्रशिक्षण है तो उसका प्रशिक्षण का पता चलेगा, कोई भ्रमण है तो भ्रमण का पता चलेगा, कोई ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग का पता चलेगा। इसके अलावा जो स्कीम है, जैसे नाबार्ड के द्वारा अभी जो चल रही हैं स्कीम है, जिसमें 25% की सब्सिडीज़ हैं, SC ST के लिए 30% की है, तो वो जो स्कीम है उनका पता चलेगा जी। तो आप मतलब हो तभी जाएं, नहीं अगर आप उधर से निकल रहे हैं तो 1 मिनट डॉक्टर से पूछिए कि भाई आपके विभाग में क्या हो रहा है, कोई नया कोई नवाचार हो रहा है क्या, या आप उससे ये पूछिए कि भाई आप मेरे को ऐसी कोई डेयरी बताइए, मैं भी डेयरी करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ, या मैं गोट फार्मिंग करना चाह रहा हूँ, तो आपके यहाँ जो अच्छा गोट फार्म डेवलपमेंट है उसको हमें बताइए। तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं कि भाई आप करने से नहीं, आप देखोगे ना तो आप अपने आप ही कर लोगे जी। तो देखना चाहिए, तो आप जब संपर्क में आओगे तभी तो बताएंगे। अब वैसे तो क्या है कि वो सुनेंगे नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक के पास 2 मिनट का समय दीजिए, आप जानवरों के बारे में, अपने जानवर हैं उनमें दिक्कत है तो बताइए, वो आपको वो फ़ायदा देंगे कि भाई ये आपको करना चाहिए। जानवरों को पेट में कीड़ों की दवाई साल में 2 बार दे देनी चाहिए जी।
जिसमें पेट में कीड़ों की दवाई दे दोगे, आप हॉस्पिटल में गए हो तो आपको 2 कीड़ों की, जैसे 5 जानवर हैं, 5 जानवरों में कीड़ों की दवाई दे दी, तो आपका वो क्या है कि ढंग से तार करने लग जाएंगे, ढंग से पानी पीने लग जाएंगे, वो समय पर हीट में आएंगे, तो आपको तो हो गया ना बेनिफिट। आप नज़दीक के पशु चिकित्सालय से संपर्क में रहें, और जिससे क्या है कि जो विभाग की जो भी गतिविधियाँ, कोई प्रशिक्षण या कोई और स्कीम कोई चलती है तो आपको पता चलेगा, और उससे अपन बेनिफिट ले जुड़े रहे हैं अपन जी। और एक मैं और बताना चाहूँगा, ये आजकल जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कृत्रिम गर्भाधान अपन कर रहे हैं, इसमें क्या है, ये केंद्र सरकार की स्कीम है, उसमें टैग होना ज़रूरी है। टैग का मतलब जैसे अपने आधार कार्ड है, उसी हिसाब से वो आधार कार्ड है, उसमें वो टैग होने के बाद में ये एनआप में उसमें एंटर होती है, ऑनलाइन सारा मामला हो जाता है। उसके बाद में ऑनलाइन होने के बाद में पशुपालक ये करता है, या तो वो टैग लगाई तो नेक्स्ट डे उसको उतार देता है। नहीं, आज नहीं कल ये सबको होना ही पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि भाई टीकाकरण होगा तो उसमें जो एक डायरी है उसमें लिखा होगा ये टीकाकरण। ये जो कुत्ते हैं, कुत्ते पालते हैं, वो उसके टीका लगवाते हैं, बाकायदा नोट करवाते हैं कि ये आरवी हमने ये लगाया, फलाना टीका ये लगाया, वो डायरी रखते हैं। तो वैसे ही क्या है कि हर जानवर के लिए ऐसा हो जाएगा जी। तो ये टैगिंग करवाएं, मस्ट टैगिंग में कोई करे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब बातचीत करी कि अपना जो भी किसान भाई हैं कि फसल के साथ में जो पशुधन है हर एक किसान रखे है, तो वन असावधानी को विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर कई बार क्या हुआ प्राकृतिक आपदा की वजह अपनी फसल खराब हो जाए, लेकिन पशुधन को जो अपना सहयोग और सपोर्ट बने रहे, तो बस चीज़ों के लिए अपन पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, और अनावश्यक रूप में जो झोला छाप ही अपन स्पेशल बचना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ही जो बिना रेट के और के चीज़ देके जाए भी चीज़ को अपन पतो भी कौन चला, लेकिन भी आप बहुत बड़ो नुकसान भी अपने हो जाए। वीडियो के बारे में थारे के विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कोई भी समस्या है बी के बारे में भी थे जरूर कमेंट बॉक्स पर लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, चैनल पर बना रहने के लिए चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो जरूर शेयर करो ताकि जो भी अपने किसान भाई ही वह इस चीज़ को लाभ उठा सकें।